हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वांट पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले एक महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, क्योंकि अभी ये एक नया पीएसयू फंड आया हुआ है। तो इसको मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें कंपेरिजन भी हम लोग करेंगे एसबीआई पीएसयू के साथ और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड के साथ। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसने पिछले एक महीने या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले एक महीने में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें क्वांट पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने करीब एक महीने में 13.98% का रिटर्न दिया है, जबकि आप एसबीआई पीएसयू का देखेंगे तो वो जो रिटर्न दिया वो 9.91% का रिटर्न है उसका एक महीने का। और आदित्य बिरला की बात करते हैं तो आदित्य बिरला का जो रिटर्न है वो करीब 7% का रिटर्न है एक महीने पे। तो एसबीआई का जो रिटर्न था एसबीआई पीएसयू का वो कितना 9.91, और यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू का जो रिटर्न है एक महीने का वो है 7.1%। और क्वांट पीएसयू का जो रिटर्न दिया है वो करीब 14% के आसपास है, यानी कि ये दोनों पीएसयू फंड से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न इसका देखेंगे तो एनुअल रिटर्न अभी 19.38 का बन रहा है। अगर हम लोग एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 11.94। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 654 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं जब ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था, जब इसका एनएफओ आया था तो उस टाइम अगर आप 20,000 रुपया यदि आप 1 लाख रुपया डाले होते तो अब तक आपका 1 लाख रुपया 1,04,454 में बदल गया होता। इसके अंदर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 14 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसका सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सर्विस, स्वान एनर्जी लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर हम इसका होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 94.7, डेबिट पे 6.8 और कैश पे है -1.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 29.1, कैपिटल गुड्स में 24.6, मेटल एंड माइनिंग 18.7, सर्विस 10.8, कंस्ट्रक्शन 8.9 और इंश्योरेंस पे है 7.9%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.04 और पीवी रेशियो 3.02। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 1,000 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके 3 महीने और 3 महीने 6 महीने या फिर एनुअल डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जरा गौर करेंगे रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे ये नंबर 1 पे रैंक करता है। यानी कि आज के डेट में यदि आप एक पीएसयू फंड ढूंढ रहे हैं तो आदित्य बिरला सन लाइफ प्लस एसबीआई पीएसयू से भी ये ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.83% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके टैक्स इंप्लीमेंटेशन का। तो अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर 1 साल के बाद यदि आप अपना पैसा निकालते हैं तो फिर आपको यदि एक फाइनेंशियल ईयर पे 1 लाख प्लस का प्रॉफिट होगा, रिटर्न होगा, तो फिर 10% का यहाँ पे टैक्स लगेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो क्वांट म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,358 करोड़ का। बात करते हैं क्वांट पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से।
ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 77,359 करोड़ का, और लेटेस्ट में भी 11 रुपये 94 पैसा। बात करते हैं क्वांट पीएसयू फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर यहाँ आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट पीएसयू फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।